इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर हम बात करें, ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसको अगर हम कोई भी सब्सटेंस के साथ ऐड करेंगे तो ऐसे रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है उसके नंबर जो है क्लोरीन के वो इंक्रीज हो जाएंगे, ओके, और वो क्या फॉर्म करेंगे, FeCl3 एंड SnCl4। दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में इतना एलेबोरेशन में नहीं दिया है, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ओके। और आपका ये जो एडिशन है, ओके, उससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस से रिमूव भी होता है, ओके। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2Kl जो है, ओके, सॉरी इट इज़ 2Ki, मतलब पोटेशियम आयोडाइड, ओके। पोटेशियम आयोडाइड जो है उसका जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो है वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, और आयोडीन जो है उसको क्लोरीन रिमूव करेगा और उसकी जगह पे खुद आके इट विल फॉर्म KCl। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम, ओके, वो लूज़ हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, और इस तरीके से Ki का ऑक्सीडेशन होता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंसेप्ट से तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ ही सकते हैं, बट साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव का भी कंसेप्ट होता है, जिसमें ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो क्या होता है, खुद लॉस्ट होता है और उसका इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, भले ही आपको उसमें हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन की कोई प्रोसेस या कोई इंटरफियरेंस ना दिखे, ओके। दिस वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये जो कंसेप्ट था वो सिर्फ आपके समझने के लिए और आपके नॉलेज के लिए था, ओके। सो यू कैन नोट इट डाउन इफ़ यू वांट, एंड there is one more example from that electropositive and negative concept, okay, sodium bromide and chlorine। इसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सोडियम, ओके। तो ये सोडियम जो है वो जब क्लोरीन के साथ मिलके NaCl बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ओके, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ओके। और NaBr जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू ब्रोमीन, ओके। ब्रोमीन जो है यहाँ पे वो प्रोडक्ट है ऑक्सीडेशन की, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट क्या है, ब्रोमीन, ओके। और ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन को लूज़ करते हैं या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी लूज़ करते हैं, यू कैन रिमेंबर इट, ओके। But no need to be panic about that because that's not in your course। वो इतना लेंथी आपको नहीं दिया गया है, ओके। आई होप ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसमें आप क्लियर होंगे। मैंने आपको ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो 4 to 5 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन की है, और आप ऐसे और भी एग्जांपल्स जो है और भी अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करके उसे कैटेगराइज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में, ओके। आप उससे प्रैक्टिस से समझ सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, ओके। अभी हम यहाँ पे विथ एग्जांपल्स रिडक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन जो है हमारा इट इज़ बिल्कुल ये मतलब कि ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन के। यहाँ पे ए और बी, वहाँ पे जैसे दो डेफिनेशंस थी, दो कंडीशन थी ऑक्सीडेशन की, वैसे ही एकदम ऑपोजिट यहाँ पे कंडीशंस है। वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, हियर ऑक्सीजन इज़ नॉट एडिंग, इट इज़ गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ओके। दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस मीन्स रिडक्शन, ओके। चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं।
यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो जब सल्फर के साथ कंबाइन होके H2S फॉर्म करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन, बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो ऐड हो रहा है। ओके, क्लोरीन जो है, ओके सॉरी ड्यू टू प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे H2 नहीं लिखा, ओके बट यहाँ पे क्लोरीन प्लस H2 आएगा। सॉरी, ये स्क्रीन जो है ये ऐसे आएगा H2 प्लस Cl2। H2 प्लस Cl2। ओके, मतलब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, HCl। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है, इसीलिए इसे रिडक्शन कहेंगे। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर बात करें, अगर वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा सल्फर में और क्लोरीन गैस जो है वो रिड्यूस होगा HCl में। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ कैसे हुई। ओके, इसीलिए इसको रेडॉक्स बोलते हैं। एक ही एग्जाम्पल में, एक ही इक्वेशन के अंदर दो प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, H2S जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन जो है उसका रिडक्शन हो रहा है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव के कंटेंट में है। ओके, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो रिड्यूस होता है। H2 प्लस Cl2 विल गिव यू 2HCl। ऐसा और एक एग्जांपल है, सोडियम और हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये C2H4 विच इज़ ईथेन, वो हाइड्रोजन के साथ मिलके इथाइन बनाएगा। ओके, सॉरी देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक इन दिस इक्वेशन, सो डोंट कंसिडर इट। ओके, अभी हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं, दैट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, वाटर जो है उसकी अगर कार्बन के साथ प्रोसेस होगी तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से सेपरेट होके कार्बन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, जिसे स्टीम कोक कहते हैं। और वाटर जो है उसमें से ऑक्सीजन के रिमूव हो जाने से वाटर गैस, दैट मीन्स हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2O में से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, वाटर का। ओके, और वाटर का रिडक्शन होके बन रहा है H2। ओके, और इस केस के अंदर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वाटर इज़ रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन, दैट मीन्स water was getting reduced, okay, and it got converted to hydrogen gas. okay, अभी ऐसे और एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो जिंक ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है। ओके, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। बट एट द सेम टाइम ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे H2 के साथ ऐड हो रहा है, मतलब H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मतलब सेम प्रोसेस के अंदर यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, दिस इज़ रिडक्शन एंड दिस इज़ ऑक्सीडेशन। H2 जो है वो ऑक्सीडाइज होके वाटर बन रहा है। ओके, तो ये पूरी जो प्रोसेस है उसे हम रेडॉक्स कह सकते हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। वंस अगेन आई विल रिपीट, zinc oxide is getting converted to zinc, that means removal of oxygen, और ऑक्सीजन जो है उसकी रिमूवल को हम बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन जो है उसके अंदर ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ओके, तो ये जो एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, इसीलिए हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स दिस इज़ योर रिडक्शन प्रोसेस, दिस इज़ योर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ये दोनों जो है उसको कंबाइन होके हम बोलते हैं रेडॉक्स। ओके, आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। अभी थर्ड एग्जांपल में अगर हम बात करें तो जिंक ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, और कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है
कार्बन मोनोऑक्साइड में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल, जिंक ऑक्साइड जो है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, I think we have discussed enough examples of oxidation and reduction process. Okay, again we will consider this reaction in electropositive and negative element for your knowledge, right? So electropositive element जो है उसका एडिशन होता है, that is called reduction. Again this is example, क्लोरीन और मैग्नीशियम जो है उसकी प्रोसेस होके MgCl2 फॉर्म हो रहा है, राइट? तो इस प्रोसेस के अंदर क्लोरीन जो है वो खुद रिड्यूस हो रहा है और MgCl2 फॉर्म कर रहा है। ओके, और ये आयोडीन जो है वो मर्क्यूरी के साथ रिड्यूस होके क्या फॉर्म कर रहा है, मर्क्यूरी आयोडाइड। ओके, सॉरी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हो रहा है तो उसे भी रिडक्शन कहेंगे। देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें FeCl3 की, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, देखो ऑक्सीडेशन में सेम एग्जांपल था जिसके अंदर क्या हो रहा था, ये रिएक्टेंट्स थे और ये प्रोडक्ट था। यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो रिडक्शन की, इसलिए रिवर्स हो गया, इसका डिकम्पोजिशन होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिडक्शन जो है वो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। ओके, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, या तो ऑक्सीजन लूज़ करता है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लूज़ करता है। जिस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ओके, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, और हाइड्रोजन रिमूव होता है, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन करके याद रखने की बहुत ज़रूरत है। इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला जो कंसेप्ट है वो ट्विस्टेड क्वेश्चन में या तो MCQ के फॉर्म में या तो फिलअप के फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया था, इस चैप्टर का टोटल वेटेज 4 मार्क्स का है। 1 मार्क क्वेश्चन आता है एक इसमें से, और एक 3 मार्क क्वेश्चन आता है इन सेक्शन C। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, क्योंकि ये जो आपका कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में और इस चैप्टर में भी। ओके, आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। Next lecture we'll talk about other types of reactions, okay, which are decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. हमने combination, oxidation और reduction के जो reactions है वो पढ़ लिए, और भी 3 टाइप्स के रिएक्शन हमें पढ़ने बाकी है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।